अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मेज मैक टीवी का मेज़बान मेज मैक आपसे मुखातिब है और आज आपके लिए एक नया वीडियो बना कर लेकर आया है। और इस वीडियो की भी कहानी ब्रिगेडियर बशीर आराई साहब ने लिखी है और कहानी का अनवान है लड़की उम्र में बड़ी है। कहानी उनकी लिखी हुई सुने, मेरी ज़बानी उनकी लिखी हुई। निजी या सरकारी नौकरी किसी भी शोबा में हो, आप दो काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला ये कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सरअंजाम देकर अपनी तनख्वाह को हलाल करते रहें, और दूसरा बग़ैर कोई कानून तोड़े भी खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। इन दोनों कामों का सिला आपको पेंशन्स के तौर पे औलाद की खुशियों और सेहतमंद और बाइज़्ज़त बुढ़ापे के तौर पे ज़रूर मिलता है। मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि अगर आप बुढ़ापे में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो दूसरों के लिए भले काम मुसलसल कर सकते। आपके काम की नौयत बदल सकती है। हम दोनों मियाँ बीवी आजकल पेंशनर्स की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें जब भी वक्त मिलता हम ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर बात करते हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसलों में रहनुमाई चाहते हैं। बाज़ औक़ात आपका एक अच्छा मशवरा किसी बच्चे की पूरी ज़िंदगी ही बदल देता है। पिछले दिनों ब्रिगेडियर साहब ने एक नज़म लिखी थी, तुम फ़ौजी हो, और वो काफ़ी मकबूल हुई थी। तो उसके बारे में ब्रिगेडियर साहब फरमाते हैं, मेरी एक नज़म तुम फ़ौजी हो पसंद की गई, तो उस पर वीडियो बनाने के सिलसिले में मेरी मुलाकात एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की से हुई। वो बच्ची अपने काम की इतनी माहिर लगी कि मैंने उसको अपना फ़ैसला फ़ौरन सुना दिया कि वीडियो रिलीज़ के काबिल बने या ना बने, उसके काम का मुआवजा मैं एडवांस दे रहा हूँ। जाने लगी तो मैंने अज़राह मोहब्बत पूछ लिया कि बेटा आप शादीशुदा हो या नहीं। अफसरदा से लहजे में कहने लगी, सर मैं 30 साल की हो गई हूँ और कल ही एक फैमिली ने मुझे पसंद करने के बावजूद अपने बेटे की उम्र 2 साल कम होने पर रिश्ते से मना कर दिया है। मैंने उसे वापस बैठने को कहा और उसके लिए चाय मंगवाई। मैंने बच्ची से कहा कि अगर इजाज़त दो तो मैं उस लड़के या फैमिली से बात करूं। उसे कोई एतराज़ न था। तफसील पूछकर फ़ोन नंबर ले लिया। दूसरे दिन उस लड़के को ऑफ़िस में मिलने की दावत दी। शाम को मेरे दफ्तर बंद होने से पहले एक खूबरू बैंकर लड़का मुझे मिलने आ गया। मैंने ज़रा सी तमीद के बाद चाय आने पर बात शुरू कर दी कि बेटा इतनी खुश शक्ल और पढ़ी लिखी लड़की को आपने क्यों मना कर दिया है। मैं एक बुज़ुर्ग की हैसियत से आपको बेटा समझकर ये सवाल कर रहा हूँ। उसने खुले दिल से एतराफ़ किया कि मेरी माँ और बहनों ने लड़की की उम्र पर एतराज़ किया और कहा कि लड़की 4-3 साल छोटी हो तो ठीक रहेगा। मैंने पूछा, अगर कोई बच्ची डॉक्टर, इंजीनियर, CSP ऑफ़िसर या मास्टर तक तालीम याफ्ता हो तो वो 24-23 साल की कैसे हो सकती है? हम मुसलमान हैं तो अपने नबी को याद क्यों नहीं रखते जिन्होंने ख़ुद से 15 साल बड़ी औरत से शादी की थी। ये बच्ची तो सिर्फ़ 2 साल बड़ी है तुमसे और दिखाई भी नहीं देती। वो चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा मगर कोई जवाब ना दिया। मुझसे इजाज़त चाहिए तो मैंने ख़ुद दरवाज़े तक जाकर रुख़सत करते हुए दुआ दी कि अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे। 15 से ज़्यादा दिन गुज़र गए इस बात को। आज इतवार है और मेरे लिए बहुत खुशी की खबर आई है। हम मियाँ बीवी शाम को लान में चाय पी रहे थे कि उस बच्ची का फ़ोन आया। नाम बताकर कहने लगी, सर
کیا میں آپ کو یاد ہوں؟ میں نے کہا بیٹا تم سے ویڈیو بنوائی ہے تو تمہارا نام، نمبر اور سب کچھ محفوظ کیا ہوا ہے فون میں۔ کہنے لگی سر آپ 18 جو بھی مہینہ ہو اتوار کی شام میری شادی میں آ کر مجھے دعا دیں گے؟ میرا رشتہ وہیں پکا ہو گیا ہے۔ نہ جانے آپ نے اس سے کیا کہا ہوگا کہ اس شخص نے اپنی فیملی کے ساتھ خود ہمارے گھر آ کر ہاں کی اور تاریخ بھی پکی کر لیا۔ سر ہم دونوں آپ کو تو کبھی نہیں بھول سکتے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں بچی سے کیا کہتا، بس اتنا کہا کہ بیٹا چھوڑو میری نظم کی ویڈیو بنانے کو، وہ بعد میں دیکھیں گے، بس تم اپنی خوشیاں سمیٹنا شروع کر دو۔ کم عمر بچیوں کے رشتے ڈھونڈتی سب ماؤں اور بہنوں سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا کم عمر بچیاں زیادہ تعلیم یافتہ ہو سکتی ہیں؟ اور کیا پتہ اگلی تلاش آپ کے گھر آ پہنچے۔ تو یہ تھی کہانی